नहीं, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। वो मुलायम का क्षेत्र है, मुलायम का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ कम से कम वहाँ बीजेपी जो है कि 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे मोदी सरकार के खाते में जाएगी। मतलब गढ़ में भी इस बार होगा क्या हंगामा? बिल्कुल बिल्कुल सेध लगा रही है। और इतनी ज़बरदस्त देश का विकास हुआ है। देख रही हैं मोदी सरकार जो है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रही है। आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। आपको कि मतलब जनता को किसको वोट करना चाहिए? काम दिख रहा है तो किसको वोट? काम दिख रहा है तो जनता खुद समझदार है कि मोदी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उन्हीं को करना चाहिए। मोदी जी ही आना चाहिए। नया 60 साल में कांग्रेस ने जो विकास किया है वो जनता के सामने है। और ये लगभग 5 साल हुआ है मोदी सरकार को आए हुए, 4 साल अभी दूसरा मतलब चल रहा है उनका। और 10 सालों के अंतराल पे मोदी सरकार का काम जनता के साथ, जनता के मतलब सामने दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ किसी को कहना नहीं है। मैं आजमगढ़ से आया हूँ। वो मुलायम का क्षेत्र है, मुलायम का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ कम से कम वहाँ बीजेपी जो है कि 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे मोदी सरकार के खाते में जाएगी। मतलब गढ़ में भी इस बार होगा क्या हंगामा? बिल्कुल बिल्कुल सेध लगा रही है। और इतनी ज़बरदस्त देश का विकास हुआ है कि आप आए दिन देख रहे होंगे। आप आए दिन मतलब अखबारों में, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रही हैं मोदी सरकार जो है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रही है। आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। और आपके आजमगढ़ में हुआ है या नहीं काम? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अरे हम कह रहे हैं 60 सालों में विकास तो हम लोग कांग्रेस के देखे। और उसके पहले यूपी में जो है कि मुलायम सरकार भी थी, अखिलेश। मुलायम सरकार और अखिलेश यादव की सरकार के समय में हुआ है विकास? हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हुआ है। लेकिन जो योगी सरकार में जो विकास हुआ है उसके अपेक्षा बहुत कम हुआ था उनका। लेकिन इस बार विकास देखने को मिला है। और आने वाले समय में जो भी विधानसभा का अखिलेश यादव जो भी किया है हमने किया है, सिर्फ फीता काटने का काम मोदी सरकार ने किया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विकास तो करना मतलब मुँह से कहना और करने में बहुत फ़र्क है। और ये सामने हम लोगों को विकास दिखाई दे रहा है। हम लोग भी आए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, हंसी खुशी दर्शन हुई, हंसी खुशी माता रानी का आशीर्वाद, गंगा माता रानी का आशीर्वाद लिया और अब जा रहे हैं अपने घर। विश्वनाथ भगवान की आपने बात की तो एक ये सवाल उठ रहा है कि मस्जिद को ढक दिया है। ऐसा तो कोई बात नहीं। जो पहली बात तो मस्जिद वहाँ पे था ही नहीं। उसको पहले बिल्कुल, अगर आप जाइएगा, सबसे जीता जागता प्रमाण है हमारे नंदी जी को आप देखेंगी तो आपको मतलब वहाँ पर कोई शब्द ही नहीं रह जाएगा कि मतलब आप कुछ कहने के लिए। और वो तो पहली बात, वहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी का ही मंदिर था। उसको मुगल शासक द्वारा तुड़वा कर और अवैध मतलब निर्माण करवा के ये जो हमारे धर्म के भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, आज वो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने उसको साकार कर दिखाया। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आजमगढ़ की तरफ से और बनारस के लोगों को धन्यवाद। यूपी में परिवर्तन या बदलाव? परिवर्तन और बदलाव दोनों है। और विकास की तो गंगा बह रही है, इसमें कुछ कहना नहीं है। गंगा अखिलेश यादव को मैली लगती है? अब मैली लगती है भाई, अब उनकी विवेक पर निर्भर करता है। उनके बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं, कहें कि बगल में कहीं है? नहीं, बगल में कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग किसी पार्टी से किसी के मतलब हम लोग व्यापारी वर्ग के हैं। हम लोग के किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम लोगों को विकास चाहिए, विकास हो रहा है। हम उनकी अपनी तरफ से। गुंडा राज जो सुना गया है यूपी के बारे में, ये किस तरह से था 2017 से पहले और अभी कम हुआ है, क्या है? हम ये आपसे बता रहे हैं, 5 साल योगी सरकार को हमने देखा। 5 साल में केवल एक बार एक जगह दंगा हुआ जिसमें योगी सरकार ने सीधे कहा अगर किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी भी मतलब आमजन की हानि होती है तो आपकी संपत्ति बेचकर भरपाई की जाएगी। तब से कहीं भी किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ है। तब इसमें आप ही बता दीजिए, अब अगर देखी होंगी कहीं भी आतंकवादी हमला या फिर दंगा, कहीं बता दीजिए। हमें तो नहीं दिखाई। नहीं, काम तो हुआ है, पूरी तरह से काम हुआ है। दिख रहा है आप? हाँ, काम तो कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से आए हैं। नहीं, यूपी में कहाँ से? श्रावस्ती जिला। तो यहाँ पे विकास दिख रहा है? नहीं, विकास तो दिख रहा है। तो जनता का मूड क्या लग रहा है? जनता का मूड तो सब लोगों का तो बीजेपी आएगी। ये नया बनारस देखने को मिला है। जी मोदी जी के राज में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपको लग रहा है कि काम किया गया है मोदी और योगी सरकार? हाँ बहुत जी, काम हुआ है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी इस बार बहुत कुछ डेवलपमेंट दिख रही है। लग रहा है
कि सिर्फ मोदी जी आते हैं तो ऐसे सजा दिया जाता है बनारस, नहीं तो कुछ और ही होता है। जब जब हम आए हैं हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। इस बार का एक्सपीरियंस बहुत नया और बहुत अच्छा है। लगता है आपको कि मतलब जनता को किसको वोट करना चाहिए? काम दिख रहा है तो किसको वोट? काम दिख रहा है तो जनता खुद समझदार है कि मोदी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उन्हीं को करना मोदी चाहिए। जी ही आना चाहिए। और अभी एक प्रस्ताव लेके आ रही है मोदी सरकार, जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 से 21 करने का, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये होना चाहिए? ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए। सपा पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि 18 से पहले अगर शादी नहीं हुई तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ये तो देखिए सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। लड़कियां 18 की एज से 21, जब आप मैच्योर हो गए हो तो आप में समझदारी आ गई है। मतलब आप 18 से 21 के एज में आप वो एक्सपीरियंस ले लेते हो, जो मतलब आपको एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए रहता है शादी के बाद के एक्सपीरियंस के लिए। तो 21 की एज भी बहुत अच्छा डिसीजन है। सब चीज़ के लिए हुआ है। हाँ, जो पहले था अब वो बनारस नहीं है, अब बनारस हर हर महादेव का हो गया है। हाँ, हर हर मोदी, हर हर योगी महादेव। 2022 में किसको वोट करिए? योगी जी, सब योगी जी फिर आएंगे। से कमल खिलेगा। बाकी उसमें डंकी की चोट पे कह रहे हैं फिर से कमल खिलेगा। अब की बार की चोट पे अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हो ही रहा है। अब कितना परिवर्तन सब दिखाई देगा, पता चलेगा। हाँ, अब कितना बचेगा? के दम पर बोल रहे हैं। मुस्लिम है क्या? एक वर्ग साथ है क्या मुस्लिम वर्ग? बिल्कुल है। आप देखिए राहुल गांधी को जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है कन्हैया कुमार, उसको राहुल गांधी गले लगाते हैं। जो इमरान को अपना बड़ा भाई बनाता है उसको राहुल गांधी अपने पाप बैठाते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा चुनाव। हाँ, एक राष्ट्रवाद का नकाब दिखाते हैं हिंदुस्तान को हम रहनुमाई हैं और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। केवल जनता को भ्रमित करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने किया कि फूट डालो राज करो, इसी तरीके से हिंदुओं को तोड़ा गया। कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा ये दंगा कराती है। 1925 के पहले हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, किसने किया? आज पाकिस्तान के अंदर ना आरएसएस है ना भाजपा है, कौन हत्या कर रहा है? आज बांग्लादेश में कौन हत्या कर रहा है? म्यांमार में जो है हिंदुओं के साथ क्या हुआ? अभी ज्वलंत उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कह रहे हैं कि हमारे देश में ही मुस्लिमों के साथ अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो शाहीन बाग पर आंदोलन हुआ वो हिंदुओं का शोषण करने के लिए, हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए हुआ। सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। ये नेता हिंदुओं को मतलब हिंदुस्तान न बनाकर के पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा। हिंदू जाग उठा है, अखंड भारत बना के मानेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है पूरा देश बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, दोबारा मौका देंगे तो पूरा देश ही एकदम खत्म। जनता देगी, दोबारा मौका देगी, इनको नहीं देगी। कम से कम फूलन देवी तो नहीं आएंगी, मुख्तार तो नहीं आएंगे, आजम खां तो नहीं आएंगे। हमें सख्त राजनीति करनी है और जो ईमानदार छवि वाले हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों को हमें राजनीति के मैदान में लाना है। सर बोलिएगा। और रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, जनता को सुविधाएं बढ़ेगी। अभी रामनगर से किरैया घाट तक रोड बनाने की योजना गवर्नमेंट की है। रविंद्रपुरी कॉलोनी 4 लेन होने जा रहा है, 4 लेन होने जा रहा है। ये जानते हैं कि अगर इस इलेक्शन में हम आ गए तो फिर ये खड़े नहीं होंगे, ये बैसाखी लेकर चलेंगे, आने वाले नहीं हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है सिर्फ, और जैसे ही चुनाव आता है धार्मिक चश्मा लगा के बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की अलग अलग सोच रहती है। आपको क्या लगता है इस बात? वाकई में हिंदू मुस्लिम करने का काम हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो बनारस में काम को लेके क्या कहेंगे? विकास दिख रहा है? बनारस में जो मोदी जी ने विकास किया है वो हर किसी की दम नहीं होती। वो पहली बार ऐसा विकास हुआ 1971 के बाद, दोबारा ऐसा संभव नहीं है, कोई भी नेता नहीं करवा सकता।